Hey guys, Assalamu alaikum. My name is Naim. My name is Akil. And my name is Rashid. Welcome to our channel, Sis Bro. Vlogs. So guys, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well. So guys, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और व्हाट्सएप नंबर आपको ये हमारा शो हो रहा है, इस पे अपने मैसेजेस और कमेंट्स और लाइक कीजिएगा, अपनी वीडियो जरूर भेजिएगा। तो कैसे व्यूअर आप ठीक है, जहाँ भी हो खुश रहें, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपके ढेर सारी मोहब्बतें चाहते हमें मिलती रहती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत पसंद आती है आपकी बातें, आपकी वीडियोस, आपके लिंक्स। जैसे जैसे हमें इतनी ज़्यादा वीडियो आ चुकी हैं कि हर रोज़ हम सेलेक्ट करते हैं, क्यू में रखी हुई हमने नंबरिंग की हुई है कि जैसे जैसे नंबर आएगा हम आपकी वीडियो जरूर बनाएंगे। बिल्कुल। एक पोल हमने दिया था जिसमें हमने पूछा था कि बांग्लादेश के अलावा हम किस कंट्री को साथ ऐड करें। तो जो सबसे ज़्यादा अभी अब तक हमें जो वोटिंग हुई है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो तुर्की, उसका वोट मिले 89%। सो हम आज की जो है वीडियो वो इंशाल्लाह तुर्की के शहर इस्तांबुल पे वीडियो देखेंगे, और इससे पहले हमने नहीं देखा होगा ना, वीडियो देखी हुई है। देखते हैं वीडियो और इस पर रेट करते हैं कि तुर्की कैसा है जी, इस्तांबुल कैसा है। आप भी हमारे साथ देखिए। मेरी तरफ से ताबीर टीवी देखने और सुनने वाले सभी मुअज़्ज़िज़ दोस्तों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। तमाम व्यूवर्स को नए दिन और नई वीडियो के साथ हमारे चैनल में खुश आमदीद। मोहतरम नाज़रीन, आज हम सैर करने वाले हैं दुनिया के कदीम तरीन शहर और तुर्की के सबसे बड़े और खूबसूरत शहर इस्तांबुल की। इस्तांबुल को तारीख में कुस्तुनतुनिया के नाम से भी याद किया जाता है। दुनिया का ये वाहिद ऐसा शहर है जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जो शख्स कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेगा मैं उसे जन्नती होने की बशारत देता हूँ। आज मैं आपको इस शहर के दिलचस्प हक़ैक़ और तारीख़ी मकामात से रोशनास करवाऊँगा जिनके बारे में आप आज से पहले यकीनन नावाकिफ़ होंगे। मज़ीद तफसील में जाने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले हमारे चैनल ताबीर टीवी को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करें ताकि हर नई अपलोड की जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इस्तांबुल दुनिया का एक ऐसा शहर है जो दो बड़े आबों पर वाक़ है। इस शहर का 70% हिस्सा एशिया और 30% यूरोप में वाक़ है। इस्तांबुल बहरे रूम और बहरे अहमर के दरमियान वाक़ है। ये शहर मुख्तलिफ छोटी बड़ी पहाड़ियों पर तामीर किया गया है और हर पहाड़ी की चोटी पर एक मस्जिद की तामीर की गई है। इस्तांबुल दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर, दुनिया का 5वां बड़ा शहर और यूरोप का भी सबसे बड़ा शहर होने की हैसियत रखता है। इस्तांबुल तुर्की और यूरोप का मरकज़ी और तिजारती शहर है। 660 कबले मसीह में इस शहर की तामीर की गई और ये शहर बज़ंतीनी, रोमन, लातीनी और उस्मानी सल्तनत का दारुल खिलाफा भी रहा है। 1453 में इस शहर को फतह करके इस्लाम का मरकज़ बना दिया। 1923 तक ये शहर उस्मानी सल्तनत का दारुल हुकूमत रहा और इसका नाम कुस्तुनतुनिया था, और 1923 में इसका नाम तब्दील करके इस्तांबुल रखा गया और दारुल हुकूमत का दर्जा अंकारा शहर को दे दिया गया। इस्तांबुल का कुल रकबा 2576 मुरबा किलोमीटर। इस शहर की आबादी 1,55,19,267 अफराद पर मुश्तमिल है और ये शहर आबादी के लिहाज से तुर्की का पहला और दुनिया का 5वां बड़ा शहर है। यूरोप में मौजूद इस्तांबुल का एरिया कोड 212 और एशिया में मौजूद इस्तांबुल का एरिया कोड 216 है।
ये शहर जदीद तामीरात और कदीम मकामात की बदौलत सियाहों की जन्नत समझा जाता है। इस शहर की खूबसूरती देखने के लिए हर साल दुनिया भर से लाखों सियाह खींचे चले आते हैं। इस्तांबुल की इस खूबसूरती के सबसे ज़्यादा दिलदादा लोगों की तादाद यूरोपियन बाशिंदों की है। ये शहर यूरोप से जुड़ा होने की वजह से इसमें यूरोपी रंग ज़्यादा नज़र आता है। आपको शहर में कोई भी बुर्का पोश औरत नज़र नहीं आएगी, बल्कि जीन्स और पैंट शर्ट पहने रंग बिरंगी तितलियां मंचलों के दिल के तारों को शार्ट करने के लिए हर तरफ झिलमिलाती नज़र आएंगी। इस्तांबुल का बुलंद तरीन मकाम सतह समंदर से 945 फीट बुलंद है। इस्तांबुल 2 मरतबा दुनिया के बदतरीन ज़लज़लों का सामना भी कर चुका है। 1509 में आने वाले ज़लज़ले ने शहर में तबाही मचाई और इस ज़लज़ले में 10,000 अफराद लुक़माए अजल बने। इसी तरह 1999 में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले में 18,000 अफराद की मौत वाक़ई हुई। कुछ माहिरीन का कहना है कि 2030 तक आने वाले ज़लज़ले इससे भी तबाहकुन हो सकते हैं, जो पहले आने वाले ज़लज़ले से 60% ज़्यादा तबाही मचा सकते हैं। इस्तांबुल की 89% आबादी शहरी हदूद में मुकीम है, जिनमें 64.9% यूरोपी बाशिंदे और 35.1% एशियाई लोग शामिल हैं। ये शहर आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां शहरी इलाकों के तौर पर 24वां और मेट्रो एरिया के हिसाब से 18वें नंबर पर आता है। तुर्की में इस्तांबुल आबादी में सालाना शरह के हिसाब से पहले नंबर पर है, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पर अल्जीर और अनकरा हैं। नस्ली एतबार से इस शहर में कुर्द, आर्मीनी, यूनानी, स्पेनी और कई दीगर ममालिक से हिजरत करके आए हुए लोग रहायश रखे हुए हैं। इस्तांबुल में सबसे ज़्यादा तादाद सुन्नी मुसलमानों की है, जबकि दीगर मज़ाहिब में ईसाई और यहूदी भी शामिल हैं। इस्तांबुल तिजारती और कारोबारी मरकज़ होने की वजह से मुल्की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। इसकी अहम पैदावार में जैतून का तेल, तंबाकू, गाड़ियाँ और इलेक्ट्रॉनिक्स की मुख्तलिफ अशिया शामिल हैं। इस्तांबुल की सियाहत भी मुल्की तरक्की में अहम जुज़ समझी जाती है। हर साल लाखों सियाहों की आमद मुल्की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करती है। इस शहर में कमो बेश 17 तारीखी महल, 64 मसाजिद और 49 गिरजाघर शामिल हैं। ये शहर हर साल मुल्की आमदनी में $30 मिलियन का इजाफा करता है। इस्तांबुल तुर्की के सबसे कदीम स्पोर्ट्स क्लबों का घर समझा जाता है। शहर में वॉलीबॉल, मोटरसाइकिल रेस, कश्ती रानी और जहाज रानी जैसे खेल बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। इस्तांबुल में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद हैं, जहां से अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क परवाज़ें चलाई जाती हैं। अतातुर्क एयरपोर्ट शहर के मरकज़ से 24 किलोमीटर दूर मगरब में वाक़ है, जबकि सबिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहर के मरकज़ से 45 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ये एयरपोर्ट दुनिया के 30 मसरूफ़ तरीन और मकबूल एयरपोर्ट्स में शामिल है। 1453 में कैम की जाने वाली इस्तांबुल यूनिवर्सिटी शहर का कदीम तरीन तालीमी इदारा है। 1773 में कैम होने वाले इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी दुनिया की तीसरी कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है। इस्तांबुल में तुर्कश, जर्मन, अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी ज़ुबानें बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं। इस्तांबुल में कैम रॉबर्ट कॉलेज 1863 में एक अमेरिकी क्रिस्टोफर रॉबर्ट ने तामीर करवाया था, जो आज भी अपनी तालीमी खिदमात फराहम करने में सफ़े अव्वल के तालीमी इदारों में शुमार होता है। इस्तांबुल में लिटरेसी रेट 96.17% है। मौसमी एतबार से इस्तांबुल में धुंध का राज काफ़ी ज़्यादा होता है। 2 समंदरों के दरमियान होने की वजह से आबो हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होता है। गर्मियों में गरज चमक के साथ अमूमन बारिश मुतवक्के होती है। इस शहर में सालाना औसत बारिश 810 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। शहर में औसतन दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 40.5 सेल्सियस तक होता है। अगर इस्तांबुल के तारीख़ी और सियाती मकामात की बात की जाए तो नीली मस्जिद का नाम सबसे पहले आता है। इस मस्जिद का नाम सुल्तान अहमद है और इसे नीली मस्जिद भी कहा जाता है। ये दुनिया की वाहिद मस्जिद है जिसके 6 मीनार हैं। इसकी तामीर 1909 में मुकम्मल की गई थी। ये मस्जिद तुर्की फ़न तामीर का एक नादिर नमूना है।
इसकी अंदरूनी दीवारों पर नीली टाइलें लगाई गई हैं। इस वजह से इसे नीली मस्जिद भी कहा जाता है। तोप कापी महल साबका उस्मानिया सल्तनत के हुक्मरानों की जाय रहायश है। ये एक बहुत बड़े वसीओ अरीज बाग के दरमियान में बनी हुई है। इस इमारत के 23 हिस्से हैं, जिसमें ख़जाने की इमारत, तख्त का कमरा, बगदादी नुमाइश का कमरा और लाइब्रेरी के अलावा कई अहम अमूर शामिल हैं। इस इमारत के गुंबद का अंदरूनी हिस्सा बेल बूटों की कुशीदा कारी से सजाया गया है। डोलमा बागीचे महल, ये महल बॉस्फोरस के किनारे पर वाक़ है। इस महल को 1850 ईस्वी में तामीर किया गया था। तख्त के कमरे में उम्दा किस्म का कालीन और फर्नीचर सजा हुआ है। इस महल में तुर्की का आखिरी बादशाह रहता था। गाजी अतातुर्क की मौत भी इसी महल में वाक़ हुई थी। आजकल ये इमारत सरकारी मेहमानों की रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल होती है। मौजूदा तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान अपने इस्तांबुल के दौरे के दौरान इसी महल में क़याम करते हैं। मस्जिद सुलेमानिया इस्तांबुल की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम तुर्की के सुल्तान सुलेमान आज़म के नाम पर रखा गया। इस मस्जिद की तामीर 1957 में मुकम्मल हुई। इस मस्जिद में दुनिया के नामवर और मशहूर मामार सेनान ने अपने फ़न का कमाल यहाँ बखूबी दिखाया है। मस्जिद का बड़ा गुंबद 159 फीट बुलंद और 96 फीट गोल है। इस मस्जिद में एक वक्त में 10,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद अयूब हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम मुबारक से मंसूब है। इसके दरमियान में हज़रत अयूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार है। जो भी सियाह इस मस्जिद में नमाज पढ़ने या फिर तफरीह की गर्ज से आता है तो इस मज़ार पर हाज़री देना अपनी अवलीन खुशकिस्मती समझता है। मस्जिद फ़तह, ये मस्जिद फ़तह इस्तांबुल के तकरीबन 9 साल बाद 1462 में तामीर की गई। 1750 में आने वाले ज़लज़ले ने भी इस मस्जिद को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। गलाता टावर एक बहुत ही कदीम इमारत है। इसके मुतालिक कहा जाता है कि ये इमारत उस वक्त तामीर की गई थी जब जैनोस ने इस्तांबुल पर कब्ज़ा किया था। उस वक्त ये इमारत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से भी मशहूर थी। इस टावर की ऊंचाई 200 फीट है। इसके साथ ही 1928 में आज़ादी की यादगार तामीर की गई थी। अतातुर्क म्यूज़ियम इस्तांबुल ही नहीं बल्कि तुर्की में अपनी मुनफरिद और अलग शोहरत की वजह से माना जाता है। ये वो जगह है जहां अतातुर्क ने तुर्की के जमहूरिया बनने का मंसूबा तैयार किया था। बॉस्फोरस ब्रिज, आप इस्तांबुल जाएं और इस पुल को ना देखें ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही वो पुल है जो दोनों बड़े आज़मों यानी यूरोप और एशिया को आपस में मिलाता है। इस ब्रिज को 2016 में शोहदा ब्रिज का नाम भी दिया गया था। इस पुल की तामीर 1973 में मुकम्मल हुई और इसकी लंबाई 1 मील है। इस्तांबुल के तफरीही और तारीखी मकामात में एक मुनफरिद नाम आया सोफिया है। आया सोफिया वो मकाम है जो 1000 साल तक दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर रहा है और 1453 में कुस्तुनतुनिया फतह करने के बाद उस्मानी तुर्कों ने इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया और 1935 में कमाल अतातुर्क ने इसे अजायब घर बना दिया। ये दुनिया की कदीम तरीन इमारतों में से एक है। इस इमारत का शुमार भी दुनिया के आलमी सकाफती विरसा में होता है। इस इमारत को मस्जिद ग्रैंड बाजार दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है जो तकरीबन 3000 मुरब्बा फीट में वाक़ है। इस बाजार में कमो बेश 5000 दुकानें हैं, जिनमें 50% ऐसी दुकानें हैं जो 5वीं सदी ईस्वी में बनाई गई थी। इस बाजार में रोज़ाना 3 लाख लोग आते हैं और आपको यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए तुर्की के अलावा यूरोपियन ममालिक की चीज़ें भी खरीदने को मिल सकती हैं। इस बाज़ार को देखने के लिए आपको एक दिन पूरा इसी बाज़ार में गुजारना पड़ेगा। इन मकामात के अलावा भी इस्तांबुल में बहुत से पार्क, गिरजाघर और महल मौजूद हैं जो सैर व सियाहत के शौकीन लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। अगर ज़िंदगी में कभी आपका तुर्की जाना हुआ तो इस्तांबुल शहर की सैर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इंसानों और कुदरत के बनाए हुए शाहकार और दिल फरेब मकामात आपके मुंतज़िर रहते हैं। दोस्तों, ये थे इस्तांबुल के बारे में एक खूबसूरत और दिलचस्प हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें।
ताकि वो भी सैरो सियाहत की इस दुनिया में हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को जी, तो ये थी हमारी फर्स्ट वीडियो तुर्की के बारे में, जिसमें हमने इस्तांबुल को देखा। और नो डाउट कि जैसा इस्तांबुल के बारे में सुना था हमने, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हमने पाया, इसको देखा। और नफीस लोग हैं बहुत तुर्की के, और बहुत ही प्यारे लोग हैं। और फिर वही बात मैं जैसे कहूँगा कि हमें तुर्की से उन्स या मोहब्बत इसलिए भी थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि तुर्की के बारे में इस्लामी नुक्ता नज़र से हिस्ट्री में बहुत कुछ मौजूद है। तुर्की के इस्लाम, जिसको कस्तुनिया पहले नाम था इसका, तो हमारे हरमैन का कंट्रोल भी, मक्का और मदीना, मस्जिद हराम का और मस्जिद नबी का कंट्रोल भी तुर्की के पास था, क्योंकि तुर्की ही हुकूमत करता था पहले सऊदी अरब में भी, बाद में आज़ाद हुआ। और ये दोनों चीज़ें, खाना काबा शरीफ और मस्जिद नबी जो है, ये भी तुर्की कंट्रोल में था। फिर ज़रा इधर से तुर्की जब सऊदी अरब बन गया, तो यहाँ की मुकद्दस चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं वो भी तुर्की में म्यूज़ियम में मौजूद है, जो असल हालत में मौजूद है। तो मैं बताने का मकसद ये था कि तारीख के हवाले से तुर्की जो है वो बहुत रिच है, तो इसको विज़िट करना चाहिए। हम भी कभी ज़िंदगी रही तो मौका मिला तो ज़रूर इंशाल्लाह उसको विज़िट करेंगे। तो आज के लिए इतना था। आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहेगा। कल मिलेंगे बांग्लादेश की एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए गो Vlogs, Allah Hafiz.